वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। सच्चिदानंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की, गोपाल गोविंद भगवान की, व्यासदेव भगवान की, शुकदेव भगवान की, भागवत स्वरूप भगवान की, सत्य सनातन हिंदू धर्म की। हर हर महादेव। तो भगवान ने संकल्प से सृष्टि का निर्माण किया। भगवान ने कहा कि तुमको क्या करना है बाबा, तुमको जिस काम के लिए मैंने उत्पन्न किया है वो काम करो, सृष्टि की संरचना करो। चतुश्लोकी भागवत भगवान ने अत्यंत कृपा पूर्वक प्रदान की। और भगवान ब्रह्मदेव का समाधान हुआ। मुख्य बात क्या कि जब कुछ नहीं था तो मैं था, जब सब कुछ है तो मैं हूं, और जब कुछ नहीं रहेगा तो भी केवल मैं ही रहूंगा। जो प्रतीत होता है वो तो मैं हूं ही, और जो प्रतीत नहीं होता वो भी मैं हूं। प्रतीत होता है। ये जो मन है, गुर्दे की जांच करवा सकते हो, किडनी की, जिसको हाँ किडनी गुर्दा एक ही चीज होती है, जिगर की, दिल की, ब्रेन की, शरीर के एक एक हिस्से की जांच और एक्सरे और ईसीजी हो सकता है, और टेस्ट ट्यूब में रख करके अवयवों को विश्लेषित किया जा सकता है। लेकिन ये जो मन है, मन 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 जानती हो कि नहीं जानती हो? है मन। कोई दुनिया का डॉक्टर किसी लेबोरेटरी में मन को परख नली में डाल करके, बोलो कहां है मन? यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है। गलत बात। ये दिल का चक्कर छोड़ दो, ये दिल बहुत खराब बात है। ये जो कहते हैं ना कि दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, ये पागल हो जाएगा तो तुम बचोगे क्या? ये इसका काम पंपिंग करना है। पंप करता है, और जब से पैदा हुए तब से लेकर चिता तक चढ़ने तक ये पंपिंग करता रहता है। केवल सारे शरीर के रक्त को इकट्ठा करके उसको सब जगह संचालित करने का जनरेटिंग सिस्टम है, ये पंपिंग सिस्टम है। दिल जो भी कहेगा माने, दुनिया में हमारा दिल ही तो है। दिल ही है, फिर दिमाग उसका क्या करेगा? आंख का क्या करेगा रे? कान का क्या करेगा? काट कर फेंक देगा? दुनिया में हमारा दिल ही तो है।
तो फिर क्या है? ये दिल एक केवल प्रतिरोपित किया गया। मन कहां है? मन कहां है? ईर्षा, ईर्षा होती है कि नहीं होती है? बोलो होती है कि नहीं होती है? द्वेष होता है कि नहीं होता है? बोलो होता है कि नहीं होता है? काम होता है कि नहीं? क्रोध होता है कि नहीं? छल होता है कि नहीं? कपट होता है कि नहीं? मद होता है कि नहीं? जो अहंकार है कि मैं किंग, बादशाह, सुपरस्टार, ये क्या है? क्या है तू? फालतू का अहंकार। कहां है ये अहंकार? किस जगह है? इस परख नली में जांच करके, इसको ऑपरेशन करके अहंकार को निकालो ना, निकाल दो ना। केवल अच्छी अच्छी चीजें रहने दो। वेद कहते हैं विश्वानी देव सवितर दुरितानी परासुव यद भद्रम तन नासुव। अच्छा अच्छा रहने दो और गलत गलत जाने दो। तो किसी डॉक्टर के पास जाओ ना कि श्रीमान जी मेरे यहां, मेरे इसमें से ईर्ष्या निकाल दो, मुझे बहुत जलन होती रहती है, मैं दिन रात जलता रहता हूं, बहुत बड़ोकड़ा हूं मैं, तो मैं ये निकालो ना। द्वेष निकाल दो, मद निकाल दो, अहंकार, ईगो हटा दो ना इसको। तो अगर ऐसा होता, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि अपन ऑपरेशन थिएटर में जाएं और बिल्कुल फिल्टर हो करके वापस बाहर चले आएं। नहीं हो सकता ना। तो ये चीजें दिखाई नहीं देती, लेकिन होती हैं। बुद्धि, विवेक, दया, क्षमा, वात्सल्य, प्रेम, करुणा, ये सब हैं। इन्हीं से सारा संसार चल रहा है। छोटे छोटे नन्हे नन्हे अंडे सेती है मां, उसको कौन सिखाता है? किसी मैटरनिटी सेंटर में जाकर उसको ट्रेनिंग ली है क्या उसने? और फिर जब उसके बाद बच्चे निकलते हैं तो उनको पालती पोसती है, और फिर जब बड़े हो जाते हैं तो कोई रिश्तेदारियां नहीं होती कि आज मेरी बेटी की, आज मेरी यारी की शादी, आज मेरी बेटी की। तो भात भेजना है, चिड़िया को भात भेजना है कि मेरी जी वो मेरी भांजी का विवाह है। कोई चिड़ा भात लेकर गया कभी आज तक? नहीं, कोई रिश्ते, कोई कर्तव्य, जब तक कर्तव्य तब तक खूब ममता है। उतनी ममता किसमें है जितनी गौ माता की अपने बछड़े के प्रति होती है। लेकिन बछड़ा जब हरी घास चरने लग जाता है तो मां तटस्थ हो जाती है। यानी गौ माता केवल करुणा की प्रतीक नहीं है, वो निस्संगता की, स्थितप्रज्ञता की। गीता में जो कुछ भगवान ने कहा है वो सब गौ माता के चरित्र में, पक्षियों के चरित्र में, पक्षुओं के चरित्र में दिखाई देता है ना। तो फिर इस करुणा को, इस दया को, इस ममता को, इस प्रेम को किसी परख नली में ये सब है। तो भगवान कहते हैं कि जो प्रतीत होता है वो भी मैं हूं, और जो प्रतीत नहीं होता वो भी मैं हूं। मैं हूं। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। मैं हूं ना, मैं हूं ना। अब ये दो कोड़ी के किसी आदमी को ये कहने का अधिकार नहीं कि मैं हूं ना। तू क्या है? किस खेत की मूली, किस बाड़ी का बथुआ, किस मर्ज की दवा? ये कहने का अधिकार केवल भगवान को है कि मैं हूं ना। भगवान ने कहा ना पांडवों को कि मैं हूं ना। भगवान ने अपने आश्वासन को पूरा किया ना, मैं हूं ना। तो तुमको क्या कहना चाहिए? तुमको कहना चाहिए कि केवल तुम ही हो, सिर्फ तुम ही हो, तुम्हारे अलावा और कोई है तो बता दो। मुझे इतना गुस्सा आता है भगवान पर, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। खिड़कियां विड़कियां बंद करके कभी इमेज बिगड़ जाएगी, लोग कहेंगे देखो इतने बड़े संत बने फिरते हैं, महात्मा बने फिरते हैं, भगवान को गाली दे रहे हैं। बंद करके गालियां देता हूं खूब, और जब गाली दे दे करके मुंह मन भर जाता है तो फिर फूट फूट कर रो लेता हूं। कहां जाए? कोई पैरेलल गॉड होता, कोई डुप्लीकेट, कोई दूसरी समानांतर संस्था यानी सत्ता होती तो हम डिफेक्ट कर जाते, इसकी पार्टी को छोड़कर उसकी पार्टी में चले जाते। लेकिन बाप जी तुमने हमारे लिए ये अल्टरनेट छोड़ा ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं, तुम ही तुम हो, और बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं।
भगवान से कहो मैं तुम्हें प्यार करता हूं, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अभी आई लव यू भी बहुत खराब चीज है। अब इसका क्या अर्थ है? मैं प्यार तू, मैं प्यार तू, मैं यानी आई, अल्लाह मतलब प्यार और यू मतलब तू, मैं प्यार तू। लूली लंगड़ी बिल्कुल टूटी फूटी भाषा है। अरे साफ साफ कहना कि प्यार तू, प्यार क्या, मैं प्यार तू, यानी करता है कि नहीं करता है बाबा? मैं प्यार तू। सोचिए आप इसको, यानी राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी यू, और अपनी स्वीट हार्ट को भी यू, अपने लड़के को भी यू, राष्ट्रपति को भी यू, और चपरासी को भी यू। भाई एक यू की वो चिमटी है, उसी से सबको पकड़ते हैं ना। ये क्या है? बदतमीजी है कि नहीं है? हमारे यहां तू है। अब बाकायदा जब प्रेमी प्रेमिका का इलू इलू खत्म हो जाता है, तब फिर वो कहती है कि क्या पाप लगा रखा है, तुम बोलो ना। फिर तुम सुन सुन करके भी वो तृप्त नहीं होती, कहा कि तू बोलना, तू तू। नंदलाल गोपाल दया भव सागर पार उतार मुझे, तू तड़ाक से बात हो रही है भगवान से। जितनी ज्यादा निकटता आएगी उतना ही आदर कम होता चला जाएगा, इक्वल स्टेटस हो जाएगा। मैं विषमय तू विषहारी है, इस नाते ही नाथ उबार मुझे तू। तो तू अलग है, तुम अलग है, और आप अलग है। देखो कितनी श्रेणियां हमने विभाजित कर दी। हमारे यहां ये अल्टरनेट है ना, ये विकल्प है ना, लेकिन अंग्रेजी के पास, दरिद्र के पास, भिखारी के पास एक केवल यू के अलावा और कुछ नहीं है। राष्ट्रपति भी यू, रोटी देने वाला भी यू, और भिखारी भी यू। समझ में आ रहा है? लेकिन कोई समझ में नहीं, मैं मेरे समझाने से कुछ नहीं। तुम अंग्रेजी के चक्कर में बुरी तरह से पड़ चुके हो, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ऐसे मनमौजी को नहीं, ऐसे आत्मघाती को मुश्किल है समझाना। तो क्या कह रहा था मैं? ये बीच में अंग्रेजी कहां से आ गई? भगवान से कहो मैं प्यार तू, नहीं, भगवान से कहो मैं तुम्हें प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि तुम प्यार करने के काबिल हो। तुम्हारे अलावा और कोई इतना काबिल नहीं है। सब छोड़ देंगे लेकिन तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, और तुम छोड़ दोगे तो फिर मेरी कोई गति भी नहीं है। भगवान से प्यार करो, भगवान से इश्क होना चाहिए। दो तरह के इश्क हैं उर्दू शायरी में, एक इश्के हकीकी है और एक इश्के मजाजी है। इश्के मजाजी क्या? वही मेरे महबूब तुझे मेरी, ये इश्के मजाजी है। दुनियावी इश्क, दुनिया का सांसारिक प्रेम, और दूसरा क्या है? इश्के हकीकी, भगवान का जो प्रेम है, भगवान का प्रेम, ये अनंत है, अनंत है, अनंत है। इसका कहीं कोई अंत नहीं है। इसलिए भगवान से कहो मैं तुम्हें प्यार करता हूं। तो भगवान ने सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। लेकिन वो जब मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ, प्रजापतियों का विस्तार हुआ, तो भगवान ने फिर हमें धर्म दिया। सबसे पहले कौन? प्रजापतियों में भगवान मनु, स्वयंभू भगवान मनु। मनु के बेटे का नाम मानव। दनु के बेटे, जो दनु नाम की एक कन्या थी जिनका विवाह कश्यप के साथ हुआ था, दक्ष प्रजापति की अनेक संतानों का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ। हिंदुओं को पाबंदी लगा रखी ना कि एक से ज्यादा शादी मत करना, तो महर्षि कश्यप ने दर्जनों विवाह किए। नहीं किए होते तो हम यहां बैठे नहीं होते। दिति के पुत्र दैत्य, अदिति के पुत्र आदित्य, वनिता के पुत्र वैनतेय गरुड़, और कद्रु के बेटे सर्प। ये सब कश्यप की संतान है।
भगवान स्वयंभू मनु, उनकी पत्नी का नाम शतरूपा। प्रकृति शतरूपा होती है, सहस्र रूपा होती है, विविध रूप और विविध रंग हैं प्रकृति के। और भगवान स्वयंभू मनु और शतरूपा के द्वारा ये संपूर्ण सृष्टि, तो मनु के बेटे मानव, आदम का बेटा, वो आदम और हव्वा भी वहां, उनका भी जिक्र कर देना चाहिए, जरूरी है। वहां यहां मनु और शत्रुपा होते हैं, बड़े सभ्य हैं, सुसंस्कृत हैं, प्रजापति हैं, और उन्होंने केवल संसार को सभ्यता संस्कृति नहीं दी, मानव धर्म शास्त्र मनुस्मृति दी, व्यवस्था दी, सभ्यता दी। सभ्यता का मतलब समझते हो? बोलिए। जो वन में रहता है वो वन्य है, वन्य, और जो धन में रहता है वो धन्य है। बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? जो धन वाला है वो धन्य है, जो वन वाला है वो वन्य है। और किसका जिक्र चल रहा था? जो सभा वाला है, अपनी सारी समस्याएं सभा में बैठ करके सुलझाता है, वो सभ्य है। और जो सभा में बैठकर नहीं सुलझाता, ढिशुम ढिशुम करता है, वो असभ्य है। तो ये सभ्यता शब्द कहां से आया? संस्कृत का शब्द है, यानी सभ्यता हम लाए। सभ्यता का संसार में सृजन हमने किया, संस्कृति का हमने किया, संस्कारों का हमने किया, नागरिकता हमने सिखाई। ये सिटीजन फिटीजन के चक्कर में मत पड़ो, ये अंग्रेजी का अनुवाद है। सिटीजन तो रायपुर में रहने वाला सिटीजन, लेकिन ये तो सिटी नहीं है ना। अरे भाई, ये शक्ति सिटी है क्या? सिटी नहीं है, ये तो कस्बा है, बड़ा गांव है। और इससे छोटे छोटे जो गांव 10-10 घरों के जो हैं, वो तो सिटी नहीं है ना। तो वहां जो रहने वाले हैं वो सिटीजन कैसे होंगे? बोलो कैसे होंगे? तो जी मैं भारत का सिटीजन, भारत सिटी है ही नहीं। भारत सिटी है क्या? बोलो। लैंड है ना, कंट्री है ना। लेकिन अभागा बोलता क्या है? सिटीजन, नागरिक। तो नगर में रहने वाला तो नागरिक, लेकिन गांव में रह रहा है, उसका क्या होगा? तो भगवान मनु ने यह सिखलाया कि ये सिटीजन फिटीजन गलत है। क्या है? हम संतानें हैं और भूमि पृथ्वी हमारी मां है। क्या है? मां है। हमारी पहचान क्या है? भारत माता की संतान। वेद कहते हैं माता भूमि ही पुत्रोहम पृथ्व्याम, पूरा पृथ्वी सूक्त है वेदों में। यानी हमारी मां धरती, और हम धरती माता के बेटे। धरती माता के बेटे हम, संतानें हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नीम नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। धरती माता के साथ हमारा संबंध। तो फिर क्या कहना चाहिए? बस सीधे सीधे कहना चाहिए भारतीय, अमेरिकी, फ्रांसीसी, जर्मन। ये नागरिक नागरिक, सिटीजन सिटीजन क्या कहते हो? साफ साफ कहो कहां के? कहा कि जर्मन। कोई प्रूफ है? कहा कि ये लीजिए, ये आइडेंटिटी कार्ड कि मैं जर्मन हूं। अब वो गांव में रहता हूं या नगर में रहता हूं या सिटी में रहता हूं, ये चक्कर में क्यों पड़ना? तो सभ्यता यानी सभा में बैठ करके सभी समस्याओं का समाधान करना, ये किसने सिखाया? भगवान मनु ने सिखाया। ये सब उन्होंने दिया। लेकिन वहां जो आदम था, यानी मनु के बेटे क्या हैं? मानव। और आदम का बेटा क्या है? आदमी। आदम से पैदा होने वाला क्या? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? किसी ने समझाया पहले? नहीं समझाया। क्यों नहीं समझाया? ये यही तो कथा है कि सृष्टि का विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से किया गया। तो आदम की औलाद आदमी, उसके साथ कौन था? हव्वा थी, हव्वा। अंग्रेजी में कहते हैं एडम एंड ईव, उर्दू वाले कहते हैं आदम और हव्वा। तो दोनों थे, जवान थे, नंगे घूमते थे, कपड़े तक की व्यवस्था उनके पास नहीं थी। दक्ष प्रजापति कपड़े पहनते थे, भगवान कश्यप कपड़े पहनते थे, दिति कपड़े पहनती थी, सती माता कपड़े पहनती थी, भगवान शंकर व्याघ्र चर्म लपेटते थे, भगवान श्री गणेश जी रक्तांबर पहनते हैं, श्वेतांबर, पीतांबर, बाघंबर, अंगे, सनकादिक, देवादिक, संगे। होता है ना बाबा?
तो इन सबके पास कपड़े थे ना, लेकिन आदम और हव्वा के पास कपड़े तक नहीं थे। यानी खुदा ने पैदा तो कर दिया, लेकिन खान पान, रहन सहन, तमीज, कानून कायदे कुछ नहीं, तो घूम रहे थे। भूख लगी, खूबसूरत सेब लटक रहे थे और उन पर स्टिकर चिपके हुए थे कि देखो, लेकिन खाना नहीं। गरीब से गरीब माता पिता स्वयं भूखे रह करके अपनी संतान को खिलाते हैं ना। पक्षी जो हैं वो चुग्गा ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं, और दाल का दाना लाई चिड़िया। क्यों लाई? खुद भकोसने के लिए नहीं लाई। अगर खुद को खाना होता तो वहीं खा लेती ना। लाती क्यों? लाकर क्या किया? उस नन्हे से चूजे ने मुंह खोल दिया और उसने अपनी चोंच से उस पर डाल दिया। तो जो काम पशु पक्षी तक करते हैं, खुदावंद करीम ने नहीं किया ना, वो काम आदम को और हव्वा को लावारिस छोड़ दिया। बेचारों ने सेब खाना चाहा तो कहा कि देखो, लेकिन खाना नहीं। ऐसा संगदिल बाप। तब बेचारों ने भूखा क्या नहीं करता। उबासियां मत लो, जल्दी खत्म कर दूंगा। देखो जी, उबासी भी नहीं लेने देते। कितने बहुत बड़ा बुरी बात। वेरी बैड, वेरी बैड। और कथा वेरी स्वीट, वेरी स्वीट। डांटना फटकारना वेरी बैड, वेरी बैड। तो क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? उन्होंने खा लिया तो खौफ, यानी नहीं, खफा हुए अल्लाह ताला। उन्होंने कहा निकल जाओ, नालायक, नामाकुल, निकल जा। कहां? मेरी रियासत के बाहर, मेरी सल्तनत के बाहर। तो सल्तनत कहां है माई बाप? अनंत ब्रह्मांडों में खुदा की रियासत के, सल्तनत के अलावा और क्या है? कहां निकालोगे? छत्तीसगढ़ वाले निकाल देंगे तो मध्य प्रदेश में चला जाऊंगा, मध्य प्रदेश वाले निकालेंगे तो राजस्थान में घुस जाऊंगा, राजस्थान में से निकाल दिया जाऊंगा तो गुजरात चला जाऊंगा, वहां से भी अगर लोग सारा लिहाज भूल भाल करके निकालेंगे तो आंध्र में चला जाऊंगा, उड़ीसा में चला जाऊंगा, महाराष्ट्र में चला जाऊंगा, भारत से निकाला जाऊंगा तो लंका में चला जाऊंगा, अमेरिका में चला जाऊंगा, मॉरिशस में, गुयाना में, सूरीनाम में, चीन में, जापान में, रूस में, कहीं नहीं जाऊंगा। भारत से निकाला गया तो मर जाऊंगा। परंतु उदाहरण दे रहा हूं, अमेरिका चला जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा, अफ्रीका चला जाऊंगा, माइकल जैक्सन के यहां चला जाऊंगा। लेकिन भगवान की रियासत से कौन निकाल सकता है? सारे ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह नहीं है जो भगवान की सल्तनत के बाहर हो। निकाला तो कहां निकाला, ये तो बताओ। हमारे यहां ये कल्पना नहीं है। हमारे यहां भगवान मनु ने सभ्यता दी, तमीज दी, कानून दिया, कायदा दिया, गांव दिए, नगर दिए, पंचायतें दी, सभा दी, जीने का सलीका और तरीका सिखाया। स्वयंभू मनु की संतानें 5, 3 बेटियां और 2 बेटे। बेटे का नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत, बेटियां 3, आकुति, प्रसूति और देवहूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम के साथ, महर्षि कर्दम के साथ हुआ। तो प्रसूति का विवाह जो दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, उनकी अनेक कन्याएं हुई और उनमें से जो सबसे अधिक गुण संपन्न कन्या थी वो हमारी मां थी, हमारी मम्मी। कौन? क्या नाम था उनका? सती। उन्होंने अपने पिता की इच्छा विपरीत भगवान शंकर से विवाह किया और भगवान शंकर के अपमान को सहन न कर पाने के कारण अपने पिता के यज्ञ में ही ज्वालाओं में स्वयं को भस्म कर दिया। दूसरे जन्म में हिमालय में उत्पन्न हुई, फिर तपस्या की और भगवान शंकर को फिर से प्राप्त किया। वरं शंभु न तुरहूं कुमारी, भगवान शंकर के अलावा और किसी को नहीं। अब भगवान भोलेनाथ इतने भोले, इतने भोले, इतने भोले, क्या कहें, इतना भोलापन भी अच्छा नहीं है। देवता लोग गए पास में, कहा कि कमाल है, यानी तुम लुटाने के लिए बैठते हो तो भस्मासुरों तक को वरदान दे देते हो, और माता जी जो है इतने वर्षों से तुम्हारे लिए तपस्या कर रही हैं, सूख कर कांटा हो रही हैं, और तुमको कोई लिहाज नहीं, कोई संकोच नहीं, उनको संभालते नहीं हो जा करके। तो पिताजी बोले अच्छा, ऐसी गलती हो गई, मैं अभी चला जाता हूँ। चले गए।
वहां गए, ब्राह्मण का रूप धारण करके। भगवती बिल्कुल सूख कर कांटा हो रही थी, लेकिन मुखारविंद सौंदर्य से, तपस तेज की प्रभा से जगमगा रहा था। जाकर के वहां फरमाते हैं, पिताजी बहुत खराब खराब बातें बोली उन्होंने, नहीं बोलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुंदरी, ये किसके लिए तपस्या कर रही हो? राख लपेटने वाला, मुंडों की माला पहनने वाला, स्मशानों में भटकने वाला भिखारी कहां रखेगा? न बेडरूम है, न बाथरूम है, न टॉयलेट है, न सिर पर छप्पर है, न नीचे आंगन है? तुमको रखेगा कहां? ये क्या कर रही हो? क्यों पैरों पर कुल्हाड़ा मार रही हो? अरे जरा सा तुम संकेत करो तो यहां देवताओं की लाइन लग जाएगी। ऐसी बातें बोलनी चाहिए? देवता तो बेटे हैं उनके। ऐसी बहुत सी खराब खराब बातें बाप जी ने बोली और माता जी नाराज हो गई। होठ कांपने लगे, आंखों में रक्ताभ हो गए नयन, रोम रोम कांप उठा क्षोभ से, और अपनी दासियों, अपनी सेविकाओं की ओर देख करके कहा कि ये जो ब्राह्मण का रूप धारण करके आया है, इससे कहो कि मेरी आंखों से दूर हो जाए, क्योंकि मैं भगवान की निंदा नहीं सुन सकती। ये भगवान की निंदा करता है, ब्राह्मण है। तुलसीदास कहते हैं, हरिहर निंदा सुनी जो काना, हो ही पाप गोघात समाना। अपने कानों से भगवान की निंदा सुन रहे हो रे अभागे हिंदुओं। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अभागे कहते थे राम हुए ही नहीं, तुम्हारा बाप तो हुआ, तुम्हारे बाप का बाप भी हुआ, राम का प्रूफ हम है ना, राम के प्रूफ हम हैं, हम ही तो हैं राम के प्रूफ। शर्म नहीं आती? मजाक उड़ाई जाती रहती है भगवान की, कार्टून बनाए जाते रहते हैं भगवान के, सड़े हुए सिरे लाते हैं भगवान की मजाक उड़ाने वाले, और तुम सुनते रहते हो, ठी 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 हंसते रहते हो, दांत फाड़ते रहते हो। ठीक, फिर हिंदू हैं काहे के हिंदू हैं? भगवान की निंदा सुनना, जीभ क्यों नहीं निकाल लेनी? केले निंदा करने काबिल तुझे छोड़ेंगे ही नहीं। तो भगवती ने कहा है इसको हटाओ यहां से, ब्राह्मण का रूप धारण करके आ रहा है, मैं इसको शाप भी नहीं दे सकती, कोप भी नहीं कर सकती। भगवान अपनी प्रियतमा की, अपनी शाश्वत प्रिया की इस भंगिमा को देख करके रीझ गए और उन्होंने अपना भुवन मनमोहन रूप प्रकट किया और भगवती लजा गई कि हाय कितने बुरे मेरे साथ हैं, क्या क्या बोल गई मैं। लज्जा के मारे भगवती मानो धरती में गड़ गई। भगवान ने कहा कि यदि तुम मुझे अपने योग्य समझती हो तो मैं तुमसे तुमको मांगता हूं। भगवती ने क्या कहा? चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, तो हम हैं तैयार चलो। कहा क्या? बोलो कहा क्या? नहीं कहा ना, क्योंकि सारे संसार की अपनी बेटियों को शील सदाचार सिखाने वाली हमारी मां, उन्होंने वो साक्षात जो वर है वो सामने खड़ा है, कह रहा है आओ चले, मोहब्बत की दुनिया बसाएंगे हम, इस जमीन से अलग आसमानों से दूर, मोहब्बत की दुनिया बसाएंगे हम। जाओ पिताजी के पास जाओ, इनसे कहो ना कि पिताजी के पास जाएं। अब हमारे पिताजी किसी के यहाँ गए हैं क्या? हैं? तो कुछ लेना न देना, मगन रहना। अपने बाप जी तो अपने बाप जी ही हैं। है कौन सारे जग से निराला, उसकी निशानी बतलाओ, उसकी निशानी वो भोला भाला, उसकी निशानी वो भोला भाला, उसके गले में सरफों की माला, उसके गले में सरफों
कई हैं जिसके रूप, कहीं छाह कहीं धूप, तेरा साजन है वो तेरा साजन है या बहु रूपिया। बोल गोरी बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया, बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया। कौन है वो जिसको तूने प्यार किया, बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया। मन उसका मंदिर, प्राण पुजारी, हाथी ना घोड़ा अरे बैल सवारी, हाथी ना घोड़ा अरे बैल सवारी। कैलाश पर्वत का वो है जोगी, आहा वही दर दर का भिखारी, दर दर का भिखारी, दर दर का भिखारी। वो है भिखारी भी लेके भक्ति की भी, बदले में जगत को मोक्ष दिया। बोल तू ही बोल मेरा कौन किया, कौन है वो जिसको मैंने प्यार किया। किसके यहां जाते हमारे बाप जी? देवर्षि नारद गए, हिमालय के पास गए, बोले अरे धन्य 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 धन्य, तुम धन्य हो गए। भगवान भूत भावन ने, महाकाल ने, महेश्वर ने, देवाधिदेव ने, त्रिभुवन के स्वामी ने तुम्हारा जामात्र बनना स्वीकार कर लिया। लगन भेजो। तिथि निश्चित हुई, सारे देवता बारात में जाने के लिए इकट्ठे हो गए। बंदड़े को भेजो 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 भेजो। उठे श्रीमान जी, त्रिशूल उठाया, डमरू डमडमाया, भूत प्रेतों का, पिशाचों का, डाकिनियों का, शाकिनियों का, भूतनियों का पूरा समूह। भले लोगों ने खुद ही अपना रास्ता दे दिया, भाई इनको आगे नहीं होने दो। जाकर के पिताजी बैल पर बैठ गए, नंग धड़ंग बैल पर, जैसे कहते। अब चली वो बारात। अब कभी कभी पीछे का दृश्य देखने की इच्छा होती तो उलट कर बैठ जाते। नंदी का मुंह इधर, भगवान का मुंह इधर। कभी शंख बजाने लगते, कभी तुरही बजाने लगते। और फिर जो नाचना शुरू होता, डाकिनियों का, शाकिनियों का, प्रेतों का, पिशाचों का। तो ये बारात जब वहां पहुंची दरवाजे पर, तो नानी जी जो हैं हमारी, वो मोतियों के थाल सजा करके आरता के लिए, जमाई जी को देखने के लिए, तो जो बटालियनें शुरू होनी, नंबर 1 ब्रिगेड, 3rd ब्रिगेड, 4th ब्रिगेड, भूतनियों प्रीतनियों की। कहा कि ये क्या है? कहा कि बारात ही है। तो कहा कि बस यही है। कहा कि नहीं, अच्छे लोग, भले लोग, वीआईपी लोग नहीं हो, पीछे हैं, इज्जत बचा करके पीछे पीछे चल रहे हैं। आजकल की बारातों में भी तो यही चलता है ना, आगे आगे बस। अरे भरतनाट्यम सीखा क्या, कथक सीखा क्या, मणिपुरी सीखा क्या, मोहिनी उत्तम सीखा क्या, ओडिसी सीखा क्या? कुछ नहीं आते, बस मटक रहे हैं। और फिर बैंड वाले भी, उनको तो यही चाहिए, नोटों के बंडल इसी से मिलेंगे। मेरो योर बनो दूलो और भूल खिले दिल के, ले जाएंगे तेरी बाग की बुलबुल। वो बुलबुल है जो लफंगे अपने मित्र की पत्नी को बुलबुल बता रहे हैं। उनको चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद करना चाहिए ना, भागो। ये सम्मान कर रहे हैं तुम अपनी होने वाली भाभी का, ये संस्कार है तुम्हारे। तो सारे प्रेत पिशाच आगे आगे चलते हैं। नाराज मत हो ना भैया, हम बोलोगे तो बोलोगे कि बोलता है। तो उनको सांत्वना दी कि नहीं, अच्छे लोग, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट लोग पीछे हैं, आ रहे हैं। इतनी देर में बैल आ गया। नंदी
हमारे नंदीश्वर, और उस पर राख लपेटे भभूत रमाए, शिवजी बिहाने चले, आ गए। बीच बीच में डमरू, फिर नाग फुंग फुंग। तो जब ये तमाशा देखा, ये कौन? कहा कि यही तो है वर राजा, बंदड़ो यही तो है। तो नानी जी पछाड़ खा करके बेहोश होकर के गिर गए। हाय राम, ये तब नारद जी सब भीड़ को चीरते ये पास में आकर बोले कि श्रीमान, अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो कम से कम हम लोगों की इज्जत का ख्याल किया होता है। बेचारा झुग्गी झोपड़ी वाला, रिक्शा खींचने वाला, जो बेचारा फुटपाथ मैन है, रोड का सड़क का आदमी है, वो भी जिंदगी में एक बार जब दूल्हा बनता है तो मांग मांग करके कहीं से सूट फाट घोड़ी घाड़ी का बाजे बाजे का प्रबंध करता है, मेकअप वेकअप, फेशियल वेशियल, पेडिक्योर वेडिक्योर, ये सब करवाता है। तुम आगे बैठ गए यूं ही राख लपेट करके। ससुराल जाने का ये तरीका, पिछली बार पछता चुके हो, धोखा खा चुके हो, अभी नहीं सुधरते। पिताजी को समझाया तो पिताजी को समझ में आई बात। पिता तुम मुझे पहले नहीं कह सकते थे, अब समझा रहे हो। ऐसे मनमोजी को मुश्किल है समझाना। तो भगवान ने अपना मनमोहन रूप धारण किया, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। और हमारी नानी जी के प्राणों में प्राण आए। उन्होंने कहा कि नहीं, जमाई तो फूटरो है, स्वरूप है, चोखो है। उसके बाद फिर पानी ग्रहण हुआ। हमारी मां का हाथ भगवान के हाथ में, यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा परा मस्तके। दुनिया की सबसे बड़ी प्यारी जोड़ी फिर से सुसज्जित हुई। अब परिवार, ऐसा परिवार, काम रहित परिवार। कामदेव को तो वैसे ही जलाकर राख कर दिया था उन्होंने। वो बेचारा गरीब देवताओं का काम पूरा करने के लिए आकर के अपने जो भी तीर तमंचे चलाने थे चला रहा था। बाप जी ने तिरछी नजर से देखा, धू धू करके राख होकर के भस्मीभूत हो गया, ये लो कबाड़ा हो गया। रति आकर विलाप करने लगी। तो कहा कि बेटा तुम रो मत, तुम्हारा पति तो निराकार होकर के सृष्टि के कण कण में व्याप्त हो गया। तो कहा कि मुझे निराकार पति नहीं चाहिए ना, मुझे तो सगुण साकार पति चाहिए। निराकार पति का मैं क्या करूंगी? तो ऐसे भगवान जो काम को जला चुके हों, तो गणेश भगवान कहां से आ गए? भगवती पार्वती ने अपने उबटन से बना दिया। यही है ना कथा भाई, कि क्यों कोई वो बाथरूम तो था नहीं, खिड़की नहीं, किवाड़ नहीं, कुछ नहीं, दरवाजा नहीं, कुंडी नहीं, संकल नहीं। तो हमारी माँ जो है वो झरने गुफा में, झरने के नीचे बैठ करके माँ नहा ली थी। अब उनके मन में आया कि ये उबटन, ये इसके सब सारा उबटन इकट्ठा किया तो इतना हो गया। तो उसकी छोटी सी प्रतिमा बनाई और बना करके उसने कहा कि आह कितना प्यारा बच्चा है। तो उसने प्राण प्रतिष्ठा कर दी। लो तो बेटा माँ के चरणों में आकर गिर गया, माँ मुझे आज्ञा दो। तो उसमें माँ को सबसे बड़ा संकट क्या? प्राइवेसी का, कि बेटा जब बाहर जाकर खड़े हो जाओ और किसी को अंदर मत आने देना। तो वो बाहर खड़े हो गए। कौन? अपने बाप जी गणेश भगवान। अब वहां स्वयं बाप जी के बाप जी आ गए। दोनों ने दोनों को देखा नहीं, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं, कभी आइडेंटिटी किसी ने किसी की चेक की नहीं, और कभी फर्स्ट सेकंड मीटिंग हुई नहीं, इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। तो आगे ठहरो ठहरो, अंदर कहां चले जा रहे हो? भगवान ने देखा कि ये बित्ते भर का छोकरा मुझे अंदर जाने से रोक रहा है। त्रिशूल निकाला और सिर काट कर फेंक दिया। अब अंदर प्रसन्न होकर के पिताजी गए। मां नहा रही थी, टकटकी बांध कर देखते रह गए। तो महिलाओं में एक सिक्स्थ सेंस होती है कि पीठ पीछे से भी अगर कोई उनको घूर रहा हो तो पता लग जाता है। तो मुड़कर देखा कि आप क्या खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? क्या कि तुमको देख रहा हूं, तुमसे अधिक देखने योग्य कौन है संसार में? तुम्हें निहार रहा हूं। तो कहा कि आने किसने दिया? किसी ने रोका नहीं? कहा कहां एक लड़का था। था का क्या मतलब? कि मार दिया, काट दिया। भगवती हाहाकार मचाने लगी, हाय 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 ये क्या कर दिया? अपने बेटे को मार दिया। भगवान ने कहा कि ये तो गलती हो गई, अब क्या करें? तो कहा कि जीवित करो। आगे क्या किया भगवान ने? छोटे से गज शिशु का मस्तक काट करके भगवान ने रुंड पर स्थापित किया। खड़े हुए गणेश भगवती के चरणों में प्रणाम किया। भगवती ने कहा ये तुम्हारे पिता हैं, इन्हें प्रणाम करो।
भगवती क्या है? माया है। भगवान क्या है? ब्रह्म है। ज्ञानी कहते हैं कि माया बीच की दीवार है, ब्रह्म से जीव को मिलने नहीं देती, लेकिन माया ही तो है जो जीव को ब्रह्म से मिलाती है। बेटे को बाप से मिलाने वाली कौन है? मां है। तो इस प्रकार से हमारे गणेश। अब तुम सवाल करो, तुम तो करोगी नहीं, मैं बताता हूं, आप कर लो। आप ही करो कि जो वो त्रिभुवन के स्वामी हैं, अंतर्यामी हैं, सबके मनों की बात जानते हैं, दुनिया में कोई बात उनसे छिपी भी नहीं है, वो श्रीमान जी ये जानते नहीं थे क्या ये मेरा बेटा है? उस निर्दोष बच्चे को क्यों मारा? पूछो। बिना पूछे तो बताऊंगा नहीं मैं। बताऊं? पूछ रही हो सचमुच? अच्छा ठीक है, बता देता हूं। क्यों बताना? नहीं पूछोगी तो नहीं बताऊंगा। अरे बाबा, भगवती ने अपने शरीर से उबटन बटोर करके और उसकी प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। इसमें भगवान का कोई कंट्रीब्यूशन है क्या? तो ये कंपनी पूरी की पूरी, सारे के सारे शेयर माता जी के नाम के ना, तो पिताजी का उसमें क्या हिस्सा रहा? अब पिताजी को भी तो पिता बनना है। माता पिता के दोनों के सहयोग के बिना बेटा कैसे उत्पन्न हो सकता है? इसलिए भगवान ने कहा कि 9% तुम्हारा क्रिएशन नहीं, इसमें 50% हम भी भागीदार हैं। इसलिए ऊपर से मस्तक हटाया और अपनी पसंद का मस्तक उस पर लगा दिया। अब समझ में आ गया? अब दोबारा तो नहीं पूछना है। चलो, वो तो एक बार पूछने के लिए तैयार नहीं थी, दोबारा क्या पूछती? तो इस प्रकार भगवान, तो भगवती सती दक्ष की अनेक पुत्रियों में से इस प्रकार भगवान कश्यप के साथ और उससे जो सृष्टि हुई, और भगवती सती ने भगवान शंकर को, और दूसरी बेटी जो थी भगवान स्वयंभू मनु की, तीसरी, वो उनका विवाह हुआ महर्षि कर्दम के साथ। कर्दम और देवहूति के गर्भ से साक्षात भगवान कपिल देव का अवतार हुआ। 9 कन्याएं हुई और 9 कन्याओं में एक कन्या का नाम अनसूया। क्या नाम? अनसूया। अनुसूया नहीं, अनसूया। अनसूया भी नहीं, अनसूया, यानी जिसमें असूया न हो, ईर्ष्या न हो, जिसकी कोई निंदा न करे, जो किसी की निंदा न करे, ऐसी भगवती अनसूया। उनके सतीत्व का की सुगंध सारे संसार में फैलने लगी। तो सावित्री ने, भगवती लक्ष्मी ने, भगवती पार्वती ने अपने पतिदेवों को, जो तीनों एक ही हैं, उनसे कहा कि जाकर देखो ना क्या माजरा है। बड़ी प्रशंसा सुनी है। ईर्ष्या हुई क्या? नहीं। अगर ये न करती तो भगवती अनुसूया का चरित्र संसार में प्रकट कैसे होता? तीनों गए। भगवती लक्ष्मी, भगवती पार्वती, भगवती सावित्री की सिफारिश पर, उनके कहने पर, उनकी फरमाइश पर गए और जाकर के उनसे कहा, अनुसूया ने कहा, बोलिए क्या करूं आपके लिए अतिथि हो? तो तीनों ने कहा कि हम आपको निर्वसन देखना चाहते हैं, बिना कपड़ों के देखना चाहते हैं। अनुसूया ने कहा ठीक है, देखो। और अपने पातिव्रत से, अपने सतीत्व के बल पर तीनों जगन नियंताओं को 2-2 महीने, 3-3 महीने के छोटे छोटे बच्चे बना करके अपनी गोद में समेट करके आंचल से ढका, अपनी कंचुकी हटाई और कहा कि लो मुझे बिना पर्दे के देखो, और अपना स्तन उनके मुंह में दे दिया। चुटुर चुटुर पी रहे हैं। अब स्तन 2 हैं और पीने वाले 3 हैं, तो एक को वेट तो करना पड़ेगा ना। बारी बारी से तीनों किलक रहे, पुलक रहे, तीनों पलनों में तीनों को। अब वहां पर, यहां कंसाइनमेंट डिलीवर तो हो गया, लेकिन वहां रसीद नहीं पहुंची। तो भगवान नारद ने कहा कि अब आने की कोई संभावना नहीं है, वो फिक्स डिपॉजिट में जमा हो गए तीनों, अब आने वाने की कोई संभावना नहीं है। तो तीनों की तीनों माताएं माता अनुसूया के द्वार, तो अनुसूया देखकर मुस्कुराई, बोली आ गई आप, आपको तो आना ही था। चरणों में गिरकर कहा हमें हमारे पति लौटा दीजिए ना। महासती अनुसूया ने कहा ये हैं 3, अपना अपना मॉडल पहचानो और ले जाओ।
दे दीजिए ना, आप ही दे दीजिए ना, हम तो आपकी बहू हैं ना, दे दीजिए ना। भगवती अनुसुईया ने दे दिया, उनके स्वरूप लौटा दिए। त्रिदेव अपने वास्तविक स्वरूप में लौटे तो जाने के लिए तैयार नहीं हुए कि हमको जो आनंद यहां आया, जो सुख यहां मिला, भगवान वात्सल्य के लिए तरसते रहते हैं बेचारे, क्योंकि हमारे बाप तो वो हैं लेकिन उनका कोई माता पिता नहीं है। भगवती अनुसुईया से कहा कि मां, तुमको छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होती। तो देवी अनुसुईया ने कहा तो फिर रहो, और तीनों मेरी कोख से जन्म लेकर के मेरे पुत्र बनो। तो तीनों ने भगवती अनुसुईया के गर्भ से भगवान दत्तात्रेय के रूप में अवतार लिया। अमेरिका वालों के पास ऐसा इतिहास, फ्रांस वालों के पास, ब्रिटेन वालों के पास, चीन वालों के पास, जापान वालों के पास, रूस वालों के पास नहीं है। केवल हम हैं, ओनली वन। सारे संसार में एकमात्र हम, हमारे पास ये इतिहास है। दुनिया में हिंदुओं से बढ़कर के कोई भाग्यशाली खुशकिस्मत नहीं है, क्योंकि उनके पास ऐसे पवित्र इतिहासों की धरोहर है। और दुनिया में हिंदुओं से बढ़कर के अभागा कोई नहीं है कि इतनी महान धरोहर होने के पश्चात भी वो विदेशों की जूठन चाट रहे हैं। अब जोश ठंडा हो गया ना, दर्पण सामने रखते हैं तो गड़बड़। मोर नाचे ही नाचे, पैरों की ओर देखे तो रोए, पैर बड़े बदसूरत, पंख वेरी गुड वेरी गुड, डांस वेरी गुड एंड फुट वेरी बैड वेरी बैड। देखिए कैसे कैसे गाने हैं, वेरी गुड वेरी बैड वेरी बैड। वाह वाह। तो करते हैं समापन, जल्दी छोड़ देते हैं आपको, चिंता मत करो। तो इस प्रकार ये तीन देवियां और दो बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद, उत्तानपाद के की दो पत्नियां, एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। सुरुचि यानी आजकल तुम करते हो ना स्वरुचि भोज, वो स्वरुचि भोज नहीं होता है। क्योंकि मैं एक जगह स्वरुचि भोज में चला गया, उन्होंने कहा हम आपको यहीं ला देते हैं। मैंने कहा जूठन से उठाकर मत लाना, रसोड़े से उठाकर लाना। वहां जो एक ही तगारी में सब गाय भैंसों की तरह गड्ढमड्ढ हो रहे हैं, और फुट बाई फुट की एक प्लेट दे रखी है, उसी प्लेट में रसगुल्ला, उसी प्लेट में दही बड़ा, उसी प्लेट में आलू चाप, और उसी में पुलाव, और उसी में सब कुछ गड्ढमड्ढ। ये प्लेट है या कूंडा है? कूंडा। और बात इधर उधर घूमते फिरते प्लेटफार्म पर टहलते हुए जैसे बकबक कर रहे हैं, खा रहे हैं, पकोस रहे हैं। और उसके बाद कोई चीज कमी पड़ गई, वहीं पहुंचे, उठाया अपना जूठन से, जूठे हाथ से, तेरी जूठन मेरे मुंह में, मेरी जूठन तेरे। क्या है? स्वरुचि भोज है। मैंने कहा कुरुचि भोज है। अगर स्वरुचि भोज है तो मैं कटहल के कोफ्ते खाना चाहता हूं, ला कर दो। कटहल के कोफ्ते जी वो तो नहीं मिलता। फिर मैंने कहा फिर स्वरुचि भोज कैसे हुआ ये? बोलो बताओ। श्रीखंड खाना, जी वो तो मेन्यू में है ही नहीं। तो फिर मैंने कहा फिर स्वरुचि भोज क्या हुआ? ये तो तुम्हारी रुचि का भोजन है, तुमने पसंद का मेन्यू बना लिया और कह दिया कि ये खाना है तो खाओ, नहीं तो वापस जाओ, छुट्टी। तो जैसे स्वरुचि भोज, उसका नाम सुरुचि, और सुरुचि के नाम पर कुछ नहीं, दिन भर मेकअप करती रहती थी। और उसको एक गलत फहमी थी कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत औरत दुनिया में और कहीं कोई नहीं है। उसके पुत्र का नाम था उत्तम, और सुरुचि नहीं, सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। ठीक है, ऐसा ही है ना? उसके बाद जो हुआ वो तुमको मालूम है, हम बताएं? बहुत आसान सी बात है। उत्तम अपने पिता की गोद में खेल रहे थे और ध्रुव पहुंचे, छोटे भाई को खेलते देखा तो मचल गए, मैं भी पापा की गोद में बैठूंगा।
अपनी छोटी रानी के रूप पाश में जकड़े हुए बंधे हुए उत्तानपाद की हिम्मत नहीं हुई कि दोनों हाथ पसार करके ध्रुव को कहें, आ बेटा आजा तू भी बैठ। नहीं, असमंजस में पड़ गए तो तुनक करके कहा, सुरुचि ने तुनक करके कहा, अरे अभागे, राज राजेश्वर महाराजा धीराज सम्राट उत्तानपाद की गोद में बैठना चाहता है तो पुण्य कर, मर और मर करके पुण्य कर और मेरी कोख से जन्म ले तो तुझे इस गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। पिता की ओर देखा, पिता ने नजरें चुरा ली, वापिस लौट आए, मां के पास गए, रोष से मुखारविंद तमतमा रहा था, आंसुओं को बलपूर्वक रोके हुए थे और मां ने जैसे ही बाह पसारी तो मां की के आंचल में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रो पड़े ध्रुव। सुनीति ने कहा, बेटा क्या हुआ? ध्रुव ने कहा, पिताजी ने की गोद में मुझे छोटी मां ने बैठने नहीं दिया, सौतेली मां ने नहीं, छोटी मां ने नहीं बैठने दिया, क्योंकि सौतेली मां क्या होती है ये सिखाया ही नहीं सुनीति ने। छोटी मां की ने नहीं बैठने दिया, पिताजी ने भी दूध का ध्यान नहीं दिया। कुछ कहा छोटी मां ने, कहा कि हाँ, कहा कि अगर बैठना चाहता है तो पुण्य करके मेरी कोख से पैदा हो। सुनीति ने क्या कहा? कोई सामान्य महिला होती तो कहती कि उस चुड़ैल की ये हिम्मत, चल मेरे साथ चुड़ैल का चोटला पकड़ करके चौराहे पर खड़ा करके चप्पलों से, है ना, चकार का चमत्कार दिखाती कि नहीं दिखाती? चुड़ैल का चोटला चौराहे पर चप्पल, ठीक है ना, अच्छा लग रहा है ना? क्या कहा? सुनीति ने कहा, बेटा तेरी छोटी मां ने बिल्कुल सत्य कहा है, बिना पुण्य किए कोई उत्तम फल प्राप्त नहीं होता। ध्रुव ने कहा, कोई ऐसा स्थान है, कोई ऐसी गोद है जिसमें मैं बैठ जाऊं और मुझे कोई उतार ना सके? सुनीति ने कहा, है, ऑफ कोर्स। बहू ने पूछा, अम्मा जी आपका लव मैरिज हुआ था या सेटल्ड मैरिज? तो अम्मा जी कहती हैं, ऑफ कोर्स लव मैरिज। इनकी बारात दरवाजे पर थी और मैं ऊपर से देख रही थी, इनकी नजर ऊपर गई, मैंने इनको देखा, इन्होंने मुझे देखा और प्यार हो गया, हुई ना लव मैरिज। कितनी पवित्र बात है ये। ऐसे विज्ञापन हो तो चित्त प्रसन्न होता है, निर्मल आनंद की वर्षा होती है। यह है पहला पहला प्यार। उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, ये भी हृदय निर्मल था, ये भी हृदय निर्मल था, वहां भी कोरा कागज था, यहां भी कोरा कागज था। और जब घोड़ी पर मेरे लिए आने वाले को मैंने देखा तो मुझे उसके प्रति मन में अनुराग पैदा हुआ कि हाय कितनी दूर से घोड़ी पर चढ़े आ रहे हैं, किसी ने पानी भी पिलाया है कि नहीं पिलाया है, ये नाचने कूदने वाले इनकी ओर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और मुझे प्यार हो गया। अब प्यार जब हुआ तो लव मैरिज हुई कि नहीं हुई? अब लव चाहे 100 साल पहले का हो और चाहे 32 साल पहले का हो और चाहे 2 साल पहले का हो और चाहे 15 मिनट पहले का हो, लव तो लव है। बोलो है कि नहीं है? बोलो ना बाबा, है ना? हाँ, तो ऐसा लव मैरिज हो तो संसार स्वर्ग हो जाए ना, जन्म जन्मांतर के बंधन बंध जाते हैं। अग्नि की वेदी पर साक्षी करके, क्योंकि अग्नि इमॉर्टल है। मैंने एक देवी से पूछा, मैंने कहा कि बेटे, कहा कि ये तो कोर्ट मैरिज करके आ गए। मैंने कहा क्यों? कहा कि राजी नहीं थे लोग, कोर्ट मैरिज करके आ गए। अब वो कोर्ट मैरिज में, मैंने कहा सर्टिफिकेट का कहाँ है? अगर घर को आग लग जाए तो सर्टिफिकेट जल जाएगा कि नहीं जल जाएगा? घर को आग लग सकती कि नहीं लग सकती है? तो जाकर के रजिस्ट्रार के कार्यालय से निकलवाने के, वहां बाढ़ आ जाए और दीमकें चाट जाए तो विवाह का कोई प्रमाण है क्या? तो इसलिए अग्नि की साक्षी में विवाह, जो अग्नि, जिस अग्नि की साक्षी में हमारी दादियों की दादियों की दादियों की दादियों ने विवाह किया और हमारे पोतों के पोतों के पोतों की विवाह होंगे, वो अग्नि कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, वो कभी समाप्त नहीं होगी। और जो अग्नि की साक्षी से विवाह किए जाते हैं वो चिता की अग्नि पर जाकर ही समाप्त होते हैं, और जो कागज पर विवाह होते हैं वो चांद मोहन और फिजा के समान कागज पर होते हैं और कागज पर ही खत्म हो जाते हैं। लो,
ये लो कागज, ये लो, टेलीफोन पर कह दिया तलाक तलाक तलाक, अब रो कर्म फोड़ जिंदगी भर। बहुत आसान तरीका निकाला था ना तूने कि मैं तुझे कबूल करता हूं, मैं तुझे कबूल करती हूं, लो छुट्टी हुई। तो मैंने इनको देखा, इन्होंने मुझे देखा और प्यार हो गया। बोलो हुई ना लव मैरिज। तो चल चुड़ैल का चोटला पकड़ करके चौराहे पर चप्पल मारती हूं। उसने कहा नहीं, बिना पुण्य किए कोई उत्तम फल प्राप्त नहीं होता, और यदि तू ऐसी गोद में बैठना चाहता है, निश्चित रूप में ऐसी गोद है भगवान नारायण की, भगवान भक्त वत्सल भगवान श्री हरि की गोद में एक बार यदि तू बैठ गया तो संसार की कोई शक्ति तुझे वहां से उतार नहीं सकती, अपदस्थ नहीं कर सकती, तुझे पार्टी से निकाला नहीं जा सकता। अब आगे इधर उधर मुंह मत मार। भगवान की कथा लिखी होती तो ये दुर्गति, भूत प्रेतों की अगर कथा लिखेगा तो स्मशान में ही जाएगा ना। भूत प्रेतों की कथा लिखने वाले कहां जाएंगे? स्मशान में जाएंगे। भगवान की कथा लिखने वाले कहां जाएंगे? भगवान के पास। जो जिसकी चीज होती है वो उसी को प्राप्त होती है। तो सुनीति ने कहा कि, क्या कहा? भगवान की गोद में बैठ गया तो कोई तुझे वहां से हटा नहीं सकता। और ध्रुव ने मुंह अंधेरे में अपने पिता की राजधानी का त्याग कर दिया। छोटी सी पगडंडी पर घनघोर अरण्य में, बियाबान में जब ध्रुव चले जा रहे थे, 5 वर्ष के बच्चे, छोटा सा बच्चा, नन्हा मुन्ना राई हूं देश का सिपाही, वो निकले। और उसके बाद सामने नारद भगवान आ रहे थे, साष्टांग प्रणाम किया, गोद में उठा लिया भगवान नारद ने। कहा कि बेटे कहां जा रहे हो? कहा कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए जा रहा हूं, उनकी गोद में बैठने के लिए जा रहा हूं। नारद बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि तू कर सकता है? कहा कि हाँ, मेरी मां कहती है कि मैं कर सकता हूं। तो कहा कि बेटा जा। तो कहा कि मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। ऐसा गुरु कहां मिलेगा और ऐसा शिष्य कहां मिलेगा? बोलो बेटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो बेटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, वासुदेवानंद जी सरस्वती मेरी कथा सुनने के लिए जब आए तो उन्होंने कहा महाराज ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कीर्तन मत करवाया कीजिए ना। मैंने कहा क्यों? कहा कि ये गोपनीय महामंत्र है। मैंने कहा जब तक गुरु के मुख से प्राप्त नहीं होगा तब तक ये दीक्षा मंत्र नहीं बनेगा, तब तक इसका कीर्तन हो सकता है। और जब गुरु के मुख से आप प्राप्त होगा तभी दीक्षा मंत्र बनेगा। उसके बाद फिर गोपनीय रखना है तो मनी मन में जाप करना चाहिए। मनी मन में जाप करने का असर क्या होगा कि प्रकाश अंदर ही अंदर समाविष्ट होगा और अपन तेजस्वी होंगे। और जब बोल करके करेंगे तो सबको प्रकाश मिलेगा, सबके सब कंट्रीब्यूशन। कीर्तन से सबको लाभ होता है और जब से स्वयं को लाभ होता है। दोनों काम करने चाहिए। अपनी पावर भी जनरेट करनी चाहिए और जब बहुत जनरेट हो जाए तो उसका प्रसाद दूसरों को भी बांटना। बोलिए ना, चाहिए। एकांत में चले गए और सब कुछ खाना पीना छोड़ करके, प्राणों को निरुद्ध करके, समाधि मुद्रा में केवल मनी मन में एक ही जप, एक ही रट, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरी बात साथ साथ में कीर्तन करना। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।